वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की और ओलंपिक्स में पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब पाकिस्तान का टोटल जो दस्ता था मजमूई तौर पर वो सिर्फ 4 एथलीट्स उसमें शिरकत कर रहे थे, जिनमें 4 जो हैं वो आउट हो चुके हैं। बाकी क्या रह गया, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, उस पर भी बात। मनाजर हैं पंजाब स्टेडियम लाहौर के, जहां पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एथलीट्स अर्शद नदीम और फाइका रियाज ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन यहां समर कैंप्स और दीगर एथलीट्स की आमद के बायस दोनों ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पाते। अर्शद नदीम की थ्रो के लिए पहले एरिया खाली कराना पड़ता है ताकि जैवलिन किसी को लग न जाए। उन्हें कई मरतबा खिलाड़ियों के दरमियान में आने की वजह से थ्रो रोकना पड़ती है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जैसे कि प्रॉपर एथलेटिक्स का ग्राउंड होता है वो अभी तक नहीं है, तो अगर एथलेटिक्स का एक प्रॉपर ग्राउंड अगर बना दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये एथलेटिक्स टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। एथलीट फाइका रियाज को भी रश की वजह से ट्रेनिंग में दुश्वारी का सामना है। फाइका की रनिंग के दौरान दीगर खिलाड़ी ट्रैक पर आ जाते हैं। उनका कहना है कि ट्रेनिंग पर फोकस के लिए अलग सेंटर होना चाहिए। किसी मेगा इवेंट पे जा रहे हैं तो हमें उस हिसाब से ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक लोग हों जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब मेन इवेंट के लिए, वो सिर्फ वहाँ पे मौजूद हों। एथलीट्स का मानना है कि वो स्टेडियम में किसी की ट्रेनिंग के खिलाफ नहीं, लेकिन एलीट एथलीट्स के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें, नो दस्तगीर भट्ट साहब, भारत के यहाँ पर 117 एथलीट्स हैं, हमारे सिर्फ 7 हैं। इसकी वजह क्या है? भारत क्या फोकस करता है अपनी गेम्स पर, उनके फेडरेशंस या उनके जो बोर्ड्स हैं, जो मुतलका लोग हैं, और हम इस पर नहीं करते? दोनों में फर्क अगर देखा जाए, आप इंटरनेशनल फोरम्स पर खेलते हैं, वहां पर उनके प्लेयर्स भी आते हैं, देखते हैं आप, क्या फर्क नजर आता है आपको? देखें, इंडिया के साथ तो हम अब मैच कर ही नहीं सकते। इंडिया का जमीन आसमान का, हमारी तकरीबन जितनी भी गेम्स है उसका फर्क हो गया हुआ है। एक टाइम था कि आई थिंक मेडल टाल में इंडिया जो है हमसे हारा हुआ है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अगर साउथ एशियन गेम्स हो पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया जो है हमें पाकिस्तान में भी रह के हमें जीतने देगा। बताइए कि आप इतने अरसे से खेलों से वाबस्ता है, पाकिस्तान में खेल आगे की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? हम लोग हर दफ़ा जब भी ओलंपिक्स होते हैं हम कहते हैं शायद हमारा वाइल्ड कार्ड एंट्री ज़्यादा होती है हमारे एथलीट्स की। एक अर्शद नदीम अभी सामने आया है, एक नू दस्तगीर भट्ट था रेसलर, वो भी। लेकिन अब आप समझते हैं कैसे बेहतर किया जा सकता है? वजूहात क्या है? हमें तो इसकी वजूहात ये लगती है कि हमने सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड पे रिलाई किया हुआ है। अच्छा, अगर हम इसको मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कांटेक्ट करके और उनको 2-3 स्पोर्ट्समैन दे दिया करें कि भाई ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन, इनकी किफ़ायत आप करें, तो यहाँ से कुछ बन सकता है। इतनी हमारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जिसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनी। लेकिन हुकूमत का क्या रोल है फिर? वही तो बात है ना, हुकूमत के पास तो पैसे की रोना है। हाँ। आप जब भी देखते हैं इतने फंड से ओलंपिक जीता नहीं जाता। क्यों में से कहीं आपको लगता है, उम्मीद है कि हम कोई बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? आप भी तो देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। देखें, मुझे तो बाकी किसी प्लेयर से कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ एक अर्शद नदीम है, मेरा ख्याल है वो भी इस क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है ऐसी फॉर्म में नहीं है कि वो जो है कोई इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे। लेकिन अल्लाह ताला ये है कि अल्लाह ताला उस पर करम करे, और क्योंकि वो कई टाइम से मेहनत भी कर रहा है तो वो अल्लाह का करम ही होगा, क्योंकि इन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि वो ना ही मेडल लेकर आए। उसे मतलब ना ही चीज़ें फराहम की, ना ही कोई चीज़ ट्रेनिंग कैंप ऐसे दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अल्लाह ही करम करेगा तो वो अच्छी थ्रो कर जाए और पाकिस्तान के लिए जो है मेडल ले। क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट का, आप समझते हैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, या आपको लगता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो एक टेंडेंसी थी स्पोर्ट्स की, जो बच्चों का ग्राउंड के अंदर जाके रुझान होता था स्पोर्ट्स खेलने का, वो खत्म हो गया? आई थिंक आपका पॉइंट बहुत बिल्कुल वैलिड है, और ये सारी चीज़ डिपिक्ट करती है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ आप ना स्पोर्ट्स को जो है ना वो फोकस देते हैं। हमारी हिकमत अमली तो यही रही है ना कि वी वर वेरी लकी कि हमारी हॉकी की टीम, स्क्वॉश, ये बहुत ही एक पॉपुलर एक गेम थी जो कि बहुत सारे लोग खेलते थे जी। और सबसे बड़ी मज़े की बात जो मैं आपसे करूं इरफान, वो ये है कि हॉकी के डिबैकल के बाद हमारी ओलंपिक्स में जो एग्जिस्टेंस है ना वो नॉन एग्जिस्टेंस बन गई। बिल्कुल सही। और अभी आपने जिक्र किया कि 3 दफ़ा हम क्वालिफाई नहीं कर सके, तो एक होप होती थी, एक ग्लेयर ऑफ होप होती कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स में जाएगी और वहाँ पर जाकर वो खेलेगी या वर्ल्ड कप में जाएगी, परफॉर्म करेगी, कोई मेडल जीतेगी। हम तो बिल्कुल महरूम हो गए ना उस चीज़ से अब जी। तो आई थिंक इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो है ना, उन तमाम की ये जो है ना जिम्मेदारी बनती है, जो कि कोई भी पूरी नहीं कर सका। अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको एक वाक़या छोटा सा सुनाऊं। ज़ियाउल हक साहब के पास था, पाकिस्तान ओलंपिक्स के लोग गए तो स्विमिंग के लोग भी थे, तो एक बंदे ने पूछा उनसे कि सर वो ओलंपिक्स में ना हमारी स्विमिंग की टीम भी गई है, तो उन्होंने कहा अच्छा ये मुझे बताओ कि वहाँ पर हम कितने स्टेज पर जाके, हम 25वें थे, 30वें थे, 35वें थे? तो उनमें से एक बोला कि शुक्र करे क्योंकि डूब नहीं गया। अभी भी यही कह रहे हैं कि आखिरी नंबर पे आया, शुक्र करे डूब नहीं गया। डूब नहीं गया। तो ये तो हाल है इरफान। हम अगर पूरी अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को देखें
तो हम कहीं भी किसी के साथ कम्पीट नहीं कर। मैं अभी देख रहा था कि इंडिया का एक बैडमिंटन का प्लेयर है शन, उसका इंडोनेशिया के नंबर 1 प्लेयर्स के साथ मैच हो रहा था। दैट वाज सो कम्पिटिटिव और इतना ज़बरदस्त रैलीज हो रही थी, उनके स्टेमिना, उनकी स्किल लेवल और किस तरह वो बैक हैंड और फोर हैंड पर वो शॉट्स खेल रहे थे। इट वाज स्ट्रीट टू वॉच। तो मेरा ख्याल है कि आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू कम्पीट एट एनी लेवल इन एनी स्पोर्ट। अच्छा, एक लास्ट रे ऑफ होप कहना चाहिए, जो एक पॉसिबिलिटी है, कुछ चांस है, वो अर्शद नदीम की सूरत में है जी। अब 6 अगस्त को उन्होंने अपना कंपटीशन खेलना है और शायद अल्लाह करे, लास्ट टाइम वो फाइनल खेले थे बट 5वें नंबर पे आए, मेडल कोई हासिल नहीं कर पाए, फिर कॉमनवेल्थ में उन्होंने नंबर 1 बना। अब उसका कंपैरिजन अगर हम करें तो लास्ट टाइम का जो चैंपियन थे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा थे। जी। नीरज चोपड़ा को कोविड के अंदर भारत ने जर्मनी भेजा और उनका जो बजट था ट्रेनिंग का वो 10 करोड़ था, ठीक है। और पाकिस्तानी पूरी ओलंपिक फेडरेशन का लास्ट टाइम का जो बजट था, अभी एग्जैक्ट फिगर इस दफा का तो नहीं आया, इतना ही होगा खैर, वो 2 करोड़ था। तो जब आपकी पूरी फेडरेशन एक तरफ खड़ी है 2 करोड़ पे, वो एक प्लेयर जो है वो 10 करोड़ पे खड़ा है, तो कैसे कंपैरिजन के अंदर आप कम्पीट कर पाएंगे। दूसरा ये है, अभी मैं ब्लंडर आपको बताने लगा हूँ, अभी एक और ये कंपटीशन पेरिस में ही हुआ है, इसमें अर्शद नदीम ने पार्टिसिपेट भी किया है। 7 तारीख को वो खत्म होता है। आप अपना प्लेयर, एक आपका प्लेयर है जो आपके पास होप है कि शायद उधर जाके आपको कोई टाइटल जिता दे, कोई मेडल लेके आए, उस प्लेयर को आप 7 तारीख को वापस पाकिस्तान बुलाते हैं और इस सफोकेशन के वेदर के अंदर, ह्यूमिड वेदर के अंदर आपने ट्रेनिंग कराई, तो नहीं फटीग होना, तो नहीं बीमार होना, तो इंजर्ड नहीं होना, तो हो आप क्या इतना विजन, कोई जितने भी स्टेक होल्डर हैं या बड़े लोग थे जो भी फेडरेशन को रन कर रहे थे कि उस बंदे को वापस ना बुलाया जाए, उसी एटमॉस्फेयर में क्लेमेटाइज किया जाए रखते, तो इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं कि क्या विजन है, क्या सोच है जो इन चीजों को रन कर? नहीं, जो आपने ये बात की है इसमें इतना वजन है कि भाई अगर एक आपका होप है कि ये मेडल जीत सकता है, तो अगर उसको 7 तारीख को आप वापस बुला रहे हैं, और जो अभी आपने बात की कि इस बरसात के मौसम में, सफोकेशन में, ह्यूमिडिटी में, उसकी रियल स्ट्रेंथ जो है ना वो जाया हो रही है। तो अगर वो वहीं पर रहेगा, वहीं पर एनवायरमेंट्स में वो प्रैक्टिस करेगा, अपना जेवलिन थ्रो करेगा, उसको तमाम एनवायरमेंट्स का पता चलेगा, तो आई थिंक जैसे ही ये ओलंपिक्स आती है तो उसके लिए तो मेडल चाहिए। आप भी जानते हैं तैयारी होनी चाहिए, तैयारी उसकी होती है कम से कम 3 साल 4 साल पहले। नीरज चोपड़ा को देख लें भारत जी के। जी जी मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन में चौधरी साहब के साथ रहा हूँ। पूरे 4 साल पहले चौधरी साहब ने तैयारी शुरू करते थे और अपने दोस्तों से, जैसे रशिया है, रशिया में 6 स्पोर्ट भेज दिए बॉक्सर्स, वो उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं हम पैसे, क्योंकि पीएचडी से पैसे उन्होंने कभी नहीं लिए चौधरी साहब ने। अगर इस तरीके से कोई प्राइवेट सेक्टर के साथ एग्रीमेंट करे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, तो इसकी तरक्की में काफ़ी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या ओलंपिक शुरू होने से कुछ दिन पहले ही शुरू करते हैं ट्रेनिंग, ये क्या वजह है? नहीं, ये तो है ही नहीं। ओलंपिक की तैयारी तो आप नेशनल गेम्स की तैयारी में, हमारी नेशनल टीमें 3-3, 4-4 महीने मैंने शुरू कर देती है, तो ये तो ओलंपिक है। इसके लिए तो ओलंपिक के लिए तो आपको कम से कम नहीं तो 1.5 साल से पहले का कैंप लगाना चाहिए। कहाँ से लाएंगे नहीं भाई फंड्स? यही तो रोना मैं कह रहा हूँ ना कि आपको निकालना पड़ेगा तो आएगा ना। आप जब नहीं निकालेंगे तो उस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे? सही है। उसको टारगेट अचीव करने के लिए बच्चे के साथ किया जाता है कि भाई अगर कोई अच्छा एथलीट निकल आया 100 मीटर का, तो उसकी टाइमिंग को कम करने के लिए टारगेट किया जाता है कि भाई ये 6 महीने में इससे ये करेंगे, इस 6 महीने में इसको यहाँ बेच के और फॉरेन कंट्रीज में टूर कराना पड़ते हैं। हम तो अभी भी, हमारी जो टीम गई है जूनियर की, माशाल्लाह लड़के खेल रहे हैं, लेकिन कहीं का भी एक टूर भी नहीं मिला जो, और इसके बावजूद उसके बावजूद आप देखें बेचारों को, बच्चों वही खेला है जो खेला है। अच्छा।